रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गं दुभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया संशोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिरेभावितं वन्दे विष्णुशिवादसेविमनिशं भक्तेष्टसिद्धिप्रदम्। आज हम लोग भगवान अपने भक्तों को हमेशा वही व्यवस्था बनाते हैं जिससे भक्त का कल्याण हो जाए। नारद जी सुंदर स्वरूप चाहते थे। यही विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुदा। कहा मैं आपका दास हूँ, वही काम कीजिए। भगवान ने कहा मैं वही करूँगा जिससे आपका कल्याण हो जाएगा, और वही किया। कहा कि गृहस्थ को स्त्री की आवश्यकता होती है, दंडी स्वामी को, सन्यासी को स्त्री की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए नारद जी के साथ वही व्यवहार किया भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने जो नारद जी को आवश्यक था। भले नारद जी का मन दूषित हो गया हो, कोई दूसरी ओर घूम गया हो, परंतु वो सन्यासी हैं इसलिए उनको वही व्यवस्था बनाया जो उनके लिए कल्याणकारी था। हनुमान जी को भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने लंका में भेजा कि जा कर के भक्ति का पता लगाओ। भक्ति माने सीता जी का पता लगाना और मेरा संदेशा बताना, और भक्ति का सीता जी का हाल, उनका संदेशा हमको दे देना। हनुमान जी लंका में गए, पता लगाते लगाते बहुत समय व्यतीत हो गया, सीता जी को पता ही नहीं लगा। रात्र के चतुर्थ प्रहर में एक कुटी के सामने हनुमान जी को आवाज़ आई भगवान राम के नाम की, सीताराम सीताराम। हनुमान जी ने सोचा यहाँ राक्षस नगरी में कैसे कोई भगवान का भक्त हो सकता है, परंतु हनुमान जी ने सोचा कोई बात नहीं है, साधु ते होय न कारज हानि, काजहि सन हठ करी हूँ पहिचानी, असाधु ते होय न कारज हानि। अब विभीषण के पास गए। जब विभीषण ने देखा हनुमान जी को तो बहुत प्रसन्न हुआ। कहा अब मोहि भरोस है नो मनता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। विभीषण को ये अनुमान हो गया कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हो गई है, तभी तो संत का दर्शन हुआ। सत्संग और संत तभी प्राप्त होता है जब भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। हनुमान जी ने अपने उद्देश्य के पूर्ति के लिए विभीषण से बताया कि हमको सीता जी का पता लगाना है, सीता जी का पता नहीं लग रहा है। विभीषण ने कहा कि आप ऐसे सामान्य रूप से सीता जी के पास थोड़ी जा सकते हो। रावण ने अभेद्य कवच व्यवस्था कर दिया है, वहाँ पर आपको एक विशेष स्वरूप धारण करना पड़ेगा। क्या कहा? आपको राक्षस बनना पड़ेगा। कहा राक्षस बन करके ही वहाँ जा सकते हो और दूसरे स्वरूप में नहीं जा सकते हो। तो धरि सोई रूप गए कपितहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। हनुमान जी का मन नहीं था कि राक्षस हम बन जाएं, परंतु भगवान का कार्य करना था, इसलिए उन्होंने वही स्वरूप धारण किया जिस स्वरूप को विभीषण ने बताया था। वह स्वरूप धारण करके राक्षस का स्वरूप। जैसे शोक वाटिका में गए, रावण को तुरंत पता चल गया कोई बाहरी व्यक्ति पहुंच गया। तुरंत रावण मंदोदरी को बुलाया और तमाम स्त्रियों को बुला करके वहाँ शोक वाटिका में गया। हनुमान जी ने
देखा कि रावण यहाँ तमाम लाव लश्कर के साथ आ गया है, तो अशोक के पेड़ पर चढ़ गए और उस समय में इतना छोटा स्वरूप बना करके छिप गए कि रावण को दिखाई नहीं पड़ा। अशोक का छोटा फल दिखाई पड़ रहा था, परंतु हनुमान जी नहीं दिखाई पड़ते रहे। तरु पल्लव माँ रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। रावण ने सीता जी को कहा कि देखो, तुम मेरे प्रणय प्रस्ताव को स्वीकार कर लो, मेरी ओर एक बार देख लो बस, और हमको कुछ नहीं चाहिए। परंतु सीता जी जब रावण की तरफ देखने के लिए भी तैयार नहीं थी, तो तुरंत रावण ने तलवार निकाला और लपलपाती तलवार को देखकर हनुमान जी के मन में आया, तुरंत मैं कूद करके हाथ पकड़ लूँ। परंतु जैसे ही उनके मन में आया, तट से मंदोदरी ने रावण का हाथ पकड़ लिया। हनुमान जी ने सोचा, देखो भगवान तो अपना काम स्वयं करवा लेते हैं, हमको कोई आवश्यकता नहीं, हमको तो यहाँ भेजा है सीता जी का पता लगाने कि हम क्यों यहाँ लड़ाई करें, रावण का हाथ पकड़ें, तलवार पकड़ें। बड़ी देर तक रावण वहाँ समझाने बुझाने के बाद जब हार गया, तो वहाँ तमाम राक्षसों की जो ड्यूटी लगाया था उनको कहा कि सीता जी की तरह त्रास दिखाओ, इतना भयभीत कर दो कि मेरी बात को मानने के लिए तैयार हो जाए। रावण मंदोदरी को लेकर के और उसके साथ जो स्त्रियाँ आई थी सब लेकर के राजमहल में लौट गया। सारी स्त्रियों ने भयभीत करना शुरू कर दिया। तो त्रिजटा जो विभीषण की पुत्री थी, उसने कहा, देखो ये सब काम बंद कर दो, नहीं तो तुम लोगों का नाश हो जाएगा पूरे राक्षस कुल का। क्योंकि हमने रात में स्वप्न देखा है कि एक बंदर आया है, सारी लंका को जला दिया है। हनुमान जी ने सोचा कि मुझको तो सीता जी का पता लगा के चला जाना है, लंका कह रही है राक्षसी लंका जलाना है, अब ये तो उद्देश्य हमारा है नहीं, कह रही तो देखा जाएगा जो कुछ हो गया। सारी राक्षसों ने सीता जी की देखभाल करना शुरू कर दिया। हनुमान जी ने अशोक के वृक्ष के ऊपर से मुद्रिका सीता जी के सामने गिराया। सीता जी को बड़ा आश्चर्य हो गया कि जीती को सकई जय रघुराई, अमाया ते अस रची नहीं जाई। हनुमान जी ने अपना परिचय दिया, भगवान का, रघुनाथ जी का नाम बताया और राम की कथा सुनाया। तो राम की कथा सुनते ही सीता जी का सारा दुख समाप्त हो गया। जब भगवान की कथा कोई सुनता है तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए सदैव जो है भगवान के अनुकरणीय चरित्र को सुनना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। हनुमान जी ने सीता जी के समक्ष उपस्थित होकर सारी बात बताया और बताया कि मुझको बड़ी भूख लग गई है। सीता जी ने कहा, देखो यहाँ कोई खाने की सामग्री है नहीं। हनुमान जी ने कहा, ये फल है। सीता जी ने कहा, ठीक है, फल खाना चाहते हो तो भगवान के नाम को हृदय में धारण करके जाओ, फल खाओ। हनुमान जी फल खाए और स्वभाव के अनुसार तमाम डालों को, पेड़ों को उखाड़ कर फेंकने लगे। रावण के पास संदेशा भेजा गया और रावण ने जब सारी बात सुना तो बड़ा क्रोधावेश में आकर के अपने वीर योद्धाओं को भेजा। तमाम योद्धा जब मृत्यु को प्राप्त हो गए तो इंद्रजीत को भेजा, जिसने इंद्र को भी जीत लिया था, इसलिए उसको नाम इंद्रजीत पड़ा। रावण का वो पुत्र आया और देखा कि मैं हार जाऊंगा, तो उसने ऐसा महापाश फैला करके हनुमान जी को बांधा और बांध करके राज दरबार में प्रस्तुत किया। हनुमान जी से बड़ा प्रश्न किया रावण ने। हनुमान जी ने कहा कि मोहिन कछु बांधे के जिला जा, अकीन चहो निज प्रभु कर काजा। भगवान के काम करने के लिए मेरे साथ जो भी तुम व्यवहार करो मुझको स्वीकार है। रावण ने कहा, इसको मृत्युदंड दिया जाता है, मार डालो। परंतु उनके सभासदों ने, मंत्रियों ने कहा कि देखो, किसी दूत को मारना ये उचित नहीं है। रावण ने कहा, फिर इसकी पूंछें जला दो। अब पूंछ जलाने की जब व्यवस्था होने लगी तो हनुमान जी ने समझ लिया कि अब वो जो राक्षसी ने कहा था कि लंका जलाने का, वो अब लंका जल ही जाएगी।
जितना भी लंका के अंदर तेल घी वस्त्र था सब ले के पूँछ में लपेटे दे गए। हनुमान जी पूँछ को बढ़ाते चले गए। रहन नगर बसन घृत तेला, और बाढ़ी पूँछ किन कपि खेला। ऐसा खेला कर दिया कि न तो घी रह गया, न तेल रह गया, न वस्त्र रह गया। और जब आग लगाया तो हनुमान जी तुरंत कूद के महल के ऊपर गए और स्वरूप को छोटा किया, फुलझड़ी की तरह हिला दिया वो जलते हुए वस्त्रों को। पूरी लंका जल के खाक हो गई और उस ताप से विह्वल होकर समुद्र में कूद करके अपने शरीर की ज्वाला को, अपने गर्मी को शांत किया और शांत करके सीता जी के समक्ष प्रस्तुत हुए। सीता जी से कहा, माता अब मुझको संदेशा दीजिए, मैं जा कर के भगवान को बताऊं। सीता जी ने कहा कि दीन दयाल विरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। ये संदेशा लेकर के हनुमान जी आए और जब भगवान को बताया तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई। हनुमान जी ने भी अपना जन्म सफल माना कि जिस कार्य के लिए भगवान ने हमको भेजा था वो कार्य हमने आज संपूर्ण किया। प्रभु की कृपा भयभो सब काजो, जन्म हमार सुफल भय आजो। भगवान का कार्य भक्ति का पता लगाना था, भक्ति का संदेशा देना था। वो कार्य हनुमान जी के द्वारा पूर्ण हुआ और सारी सेना को सेतु बना करके आए। और जब ये खबर लगी, चूँकि लंका तो जल ही गई थी, उस जिस लंका को भगवान शंकर के कहने से विश्वकर्मा महाराज ने सुंदर अलकापुरी की तरह बनाया था, उस विश्वकर्मा महाराज को तुरंत रावण ने बुलाया। क्योंकि रावण के ससुर थे विश्वकर्मा जी, और विश्वकर्मा जी की पुत्री मंदोदरी से ही रावण का विवाह हुआ था। रावण के कहने से विश्वकर्मा महाराज ने पुनः उस लंकापुरी का जिस तरीके से पहले निर्माण किया था पुनर्निर्माण कर दिया। उसी रूप में लंकापुरी हो गई स्वर्णमयी जैसे पहले थी। जब तमाम लोगों ने समझाया और उस बुद्धि को नहीं ग्रहण किया और उस दुर्बुद्धि में ही रावण ने अपना करके युद्ध के लिए तैयार हो गया, तो मंदोदरी ने बहुत समझाया। बाद में अपने पिता विश्वकर्मा महाराज के पास गए, कहा पिताजी आप ही समझा दो। विश्वकर्मा महाराज ने कहा कि पुत्री, एक राजा के पास कई रानियां हुआ करती हैं, इसलिए तुमको क्या कष्ट है, तुम तो पटरानी रहोगे ही। परंतु मंदोदरी के कहने से विश्वकर्मा महाराज आए और रावण को बहुत समझाए, परंतु रावण समझने वाला नहीं था। जब भगवान की कृपा नहीं होती है तो बुद्धि बदल जाती है। और चूँकि रावण तो इतना ज्ञानी था, जानता था, वो कहता था कि खरदूषण ऐसे योद्धाओं का वध करने वाला कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है। खरदूषण मौसम बलवंता, ऐन्हि को मारे बिनु भगवंता। सुररंजन भंजन मही भारा, जब रघुवंश लीनी अवतारा। जब भगवान ने अवतार ही ले लिया है तो उन्हीं के बाणों से मेरी मृत्यु हो, इसलिए उसने युद्ध का उद्घोष कर दिया। और अंत में भगवान प्रभु श्री रामचंद्र ने उसको अपने बाणों से मुक्ति प्रदान की। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय।